हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये हम लोग का कक्षा 10वीं का बीवीडी गेस पेपर का सॉल्यूशन है। बहुपद चल रहा है, आपको पता ही है। 30 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा आप गेस पेपर से भी क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि हाँ सही में क्वेश्चन करा रहे हैं गेस पेपर से। क्वेश्चन देखिए 31 नंबर मेरा कह रहा है बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होगा। डायरेक्ट फार्मूला पे है सवाल। आइए कर देते हैं। ये मेरा बहुपद है, इन पे हम फार्मूला लगाएंगे। इनका फार्मूला क्या होता? फार्मूला होता है सी और बट्टा में क्या हो जाता है ए। आप कहेंगे ये सी और ए कहाँ से आएगा? सी आएगा और ए यहाँ से। देखिए ए का मान क्या होगा यहाँ 6x³ का गुणांक क्या होता है ए का मान। अच्छा, और ये सी का मान क्या होगा जो x का गुणांक होता है। अच्छा, यहाँ x का गुणांक क्या है -3। कहेंगे बी क्यों नहीं लिख रहे, ज़रूरत ही नहीं है। तो आइए इसको कर लेते हैं। सी का मान -3 और ए का मान यहाँ मेरा क्या है 6। अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या आएगा -1/2। हम मैच कर लेते कौन से ऑप्शन में है। तो 31 में ऑप्शन नंबर क्या है मेरा सी। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आइए 32 नंबर क्वेश्चन पर ये px बराबर qx इंटू जी एक्स और px का घात दिया है, gx का घात दिया है। अच्छा, gx का घात 3 दिया है, px का घात 7 दिया है। तो ये मेरे से पूछा। आइए करते हैं इसको अच्छे से। इसमें देखेंगे हमें जो जो दिया है, px का घात दिया है, gx का घात दिया है और हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात किसका घात करना है? तो क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि p इंटू में x और बटा में g इंटू में x का मान का घात पूछा है। क्या पूछा है? का घात। तो आइए कर लेते हैं इसको। इसमें हम वैल्यू फटाक से पुट कर लेते हैं। मेरे से घात पूछा है px का। आप देखेंगे कि घात कितना है, तो px का घात 7 है और gx का घात कितना है 3 है। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा x का घात 4 आएगा ना जी। आप इसको कैंसिल करेंगे तो आप अगर सीधे सीधे चाहेंगे, अगर वो फार्मूला लगाना चाहेंगे कि ये वाला, तो ये भी आप लगा सकते हैं, या नहीं तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो x का घात क्या आ गया 4। मेरे से घात पूछा था तो घात क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन थोड़ा सा आप देखेंगे कि ऑप्शन थोड़ा सा क्या है आप में गलत दिया हुआ है, उसको आप मैच कर लेंगे। 32 नंबर में देख लीजिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए, लेकिन होगा मेरा उत्तर बी। समझ रहे हैं ना आप। आइए आगे करते हैं। आगे हमको कर लेते हैं 33 नंबर। एक से उसके द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है तो आपको पता ही है, परवलयाकार होता है। चलिए आगे चलते 34 नंबर में। किसी बहुपद का घात। किसी बहुपद का घात क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। ये ध्यान रखना, पूर्ण संख्या होता है। अच्छा, आगे चलते द्विघात बहुपद 35 नंबर में। द्विघात बहुपद के शून्य सवाल देख लीजिए y² प्लस 16y प्लस 55। तो इसमें हम कर लेते, इसका शून्य ज्ञात करते। आइए इनका शून्य जब भी पूछेगा तो हम क्या कर देंगे बराबर 0 और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर y² हमें इसको तोड़ना है। आप गुणनखंड पढ़े होंगे तो इनके सहायता से तोड़ेंगे। इनका फैक्टर करिए तो कितना हो जाता है 11 5 जा 11 5 जा 55 होता है। 11 5 जा तो आप देखेंगे 11 और 5 को ऐड करेंगे 16 आ जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। तो आप इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11y और प्लस में 5y और प्लस में 55 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अच्छा, इसको आप करेंगे तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए y, तो यहाँ y और प्लस में 11 और यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 5 और यहाँ से क्या अंदर बचेगा y प्लस में 11 और इक्वल टू 0। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा y प्लस में 11 और y प्लस में 5, y प्लस में 5 ये मेरा आ जाएगा। अच्छा, अब इसके इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब आपको पता ही है कि एक बार y प्लस में 11 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा -11। और उसी तरह आपको पता है y प्लस में 5 बराबर एक बार क्या ले लेंगे 0, तो यहाँ से y का मान क्या जाएगा -5। मेरे से शून्य पूछा था तो आइए शून्य देख लीजिए। 35 नंबर ऑप्शन मैच करिए तो आपका ऑप्शन है कैसा। मेरे से ऑप्शन नहीं पूछा है ए, सभी देखिए ऋणात्मक मान आ रहा है। तो इसमें मैं उत्तर मिलाइए आप ऑप्शन नंबर दे, दोनों ऋणात्मक मान है, ऑप्शन बोल दिया है। तो 35 का ए हो जाएगा। 36 नंबर आइए, बोल रहा है बहुपद नहीं है, सेम ट्रिक लगाइए।
आप ट्रिक देख लीजिए यहाँ नीचे में, बट यहाँ हर में एक्स दे दिया, हर में क्या दे दिया, एक्स दिख गया आपको। ये ट्रिक हम आपको करवा चुके हैं। आगे आइए 37 नंबर में। 37 नंबर में इसको बोल रहा है कि सुनिए कि 2 एवं 6 है, द्विघात बहुपद है का। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आइए करते हैं ट्रिक से। इस प्रश्न में आप डिटेल में नहीं बनाने लग जाएंगे, इसको ट्रिक से करिए। बोल रहा है शून्य 2 है और शून्य क्या है, 6, यानी इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को सोल्व कर देंगे, किसी भी बहुपद को, तो शून्य क्या आएगा, 2 और 6। तो यानी कि आप 2 मान रखिए और 6 मान इसमें वैल्यू पुट करिए, आप आंसर मिलाइए। 2 यहाँ रखिए, x की जगह 2 रखिए तो यहाँ हो जाएगा 4। आप रख पा रहे हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और x की जगह आप क्या रख देंगे 2, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8। क्या इनको जोड़ करके 0 होगा, क्या नहीं होगा ना, तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो गया 0, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। वैसे आप ऑप्शन बी में रखिए, आप x के जगह 2 रखिए तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ 24 हो जाएगा 2 रखने पर, और प्लस में 8। आप क्या इसको सोल्व करेंगे तो क्या 0 आएगा। आप 8 4 12 में से 24, 24 में से 12 घटाएंगे, नहीं आएगा। ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा गलत, ये भी नहीं होगा। समझ रहे हैं आप। और इसमें आप रख के देखिए, x के जगह 2, x की जगह आप 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 रखिए, 2 2 चुका 8 और प्लस में 12। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी एक करने से 0 नहीं आ रहा है, 8 4 12 12 24 आ जा रहा है। ओरली कर रहे हैं तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन नंबर मेरा डी। इसमें आप x की जगह 2 रख लीजिए तो यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस 8 दूनी 16 प्लस में 12। आप देख रहे हैं कि 12 4 क्या जगह 16 में से 16 घटाएंगे 0 हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे 6 रखिए तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 छक्के 48 और यहाँ प्लस का 12। वैल्यू पुट कर दिए डायरेक्ट x का, तो यहाँ से 36 12 जोड़ेंगे 48, 48 में से 48 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। यही मेरा हो गया उत्तर। आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला चलते हैं 38 नंबर में। 38 नंबर में कह रहा है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है, तो आप बता दीजिए। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के घात कितने हैं, तो आप देख लेंगे कि वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर यानी वाई का घात 2 है तो घात हो गया 2। 38 का ए नंबर आप देख लिए। अब आगे चलते हैं 39 नंबर। बोल रहा है 2x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस का 5 का एक शून्यक है। आइए इसको ट्रिक से करते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे तो ट्रिक से क्या, यानी कि शून्यक, इनमें से कौन सा शून्यक है। कहने का मतलब है कि अगर एक रख दे यहाँ तो इसको 0 कर देगा, वही शून्यक है। अगर -1 रखने पर इनका मान 0 आ जाएगा, यही शून्यक होगा। तो इनका मान रखिए, 1 रखिए और यहाँ 2, एक x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस x की जगह 1 रखिए तो 3 एकम 3 माइनस में 5। आप इसको ऐड करेंगे तो क्या 0 होगा, कैलकुलेट करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस में 3 और माइनस का 5, कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये उत्तर मेरा नहीं होगा, ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया। अब आइए माइनस का 1 रखिए, -1 रखेंगे x के जगह तो 2 इंटू में -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में -1 और माइनस का 5। यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो यहाँ 2 इंटू में 1 माइनस माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ माइनस का 5। अच्छा, आप इसको करेंगे सोल्व, इसको आप अब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 1 2, और यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 5। आप देख रहे हैं कि ये क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा। सोल्व करके 2 और 3 को ऐड करेंगे 5, 5 माइनस 5, ये हो जाएगा मेरा 0। क्या आ जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं आंसर मेरा क्या आ गया। आप देखिए कि ऑप्शन रखने पर बी 0 आंसर आ जा रहा, तो यही मेरा शून्य होगा बी। आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर आप मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 39 नंबर में। 40 नंबर में ये बहुपद दिया हुआ है और सेम ऐसे सवाल पीछे करा चुके हैं। अब वीडियो पॉज करिए और उसको जो है ना आप करके देख लीजिए। आइए करते हैं हम 40 नंबर। इसमें सीधे सीधे आप x के जगह 1 रख दीजिए तो 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ क्यूब और यहाँ 5 इंटू में 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस का 2 इंटू में 1 और प्लस में 2। समझ रहे हैं आप, x के जगह 1 रख दिए। अब आप इसको सोल्व करिए तो 1 का क्यूब 1 होगा माइनस, यहाँ 5 इंटू में 1 5 ही हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 इंटू में 1 2 हो जाएगा, प्लस में 2। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1, और यहाँ पर
आप ऐड करिए 1 2 और यहाँ 2, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 5 में से आप 5 को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन मेरा किस में दिया हुआ है 40 नंबर में। आप आइए मिला दीजिए, ऑप्शन मेरा किस में दिया हुआ है 40 नंबर में, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन पर ये रैखिक बहुपद के शून्य यानी कि रैखिक एक घात वाला होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अच्छा 42 नंबर में बोला शून्यकों का योग होगा। देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, आइए करते हैं। इसमें मुझसे शून्यकों का योग पूछा हुआ। आइए, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा और बीटा होते हैं, इनका योग अल्फा प्लस बीटा होता है। अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है माइनस का बी और बटा में क्या हो जाएगा ए। अच्छा यहाँ से बताइए ए का मान क्या होगा, ए का मान एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक होगा। अच्छा बी का मान क्या हो जाएगा माइनस का 14। अच्छा यहाँ से आप सी का मान आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अच्छा इस पे मान आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बी का मान क्या है माइनस का 14 है। उसके बाद बटा में ए का मान 5 है। सोल्व करेंगे यहाँ 14 बटा में 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन मेरा किस में दिया हुआ है 42 नंबर में, ऑप्शन मेरा सी दिया हुआ है, जो कि आपका उत्तर आ चुका है। आइए आगे करते हैं 43 नंबर। 43 नंबर में मेरे से पूछा है कि दिया हुआ है, बोला सोल्व करने को, सीधी सीधी बात, आइए कर लेते हैं। इनको हम सोल्व करते, आइए ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इनके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर और इंटू में 1/y हो जाएगा और प्लस में 3 इंटू में वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आप आइए सोल्व करिए, तो यहाँ y से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा y और प्लस में यहाँ क्या बचेगा 3y स्क्वायर। अच्छा यहाँ आप देखेंगे तो ये मेरा उत्तर, अगर इसको आप सजा के लिखेंगे घातों के घटते क्रम में, तो 3y स्क्वायर प्लस में y हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आप मैच करिए 43 नंबर में कहाँ है, ऑप्शन नंबर मेरा है आपका डी में दिया हुआ है y और प्लस में 3y स्क्वायर, यही दिया हुआ है, जो कि आपका उत्तर आ चुका है। आगे आ जाइए आप 43 हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन आप करिए, बहुपद का गुणनखंड है तो px का शून्यक होगा। आइए ऐसे सवाल पीछे किए हुए हैं, 44 नंबर कर लेते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि px का गुणनखंड मेरे को दिया था और px का शून्यक पूछा। आपको पता है कि गुणनखंड के बराबर क्या रख देते हैं 0 को, तभी ना शून्यक आता है। आइए करते हैं, x बराबर +1 इधर भेजेंगे माइनस का 1, शून्य क्या आ गया मेरा माइनस का 1। ऐसे साथ 24 नंबर आप अगर पीछे का किए होंगे तो याद होगा आपको, सेम उसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। तो 44 नंबर आप मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए माइनस का 1 है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन सेम कर चुके हैं, आइए कर लेते हैं। इसमें सिंपल क्या होता है, आप इनको घटा दीजिए, इनका घात इनका आप घटाएंगे तो ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा ए। 45 नंबर क्वेश्चन ऐसे हम किए हुए हैं। ठीक है, आइए करके दिखाते हैं आपको। इसमें px का घात कितना दिया हुआ है, ये घात 6 दिया हुआ है, और gx का घात मेरे को क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। हम बहुपद x का घात 6 बहुपद x का घात 2 मान लेते हैं, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे इतना। अच्छा इसको सोल्व करेंगे, यहाँ x 2 है, यहाँ x 6 है, कैंसिल आउट होकर x कितना आ जाएगा 4। या आप फॉर्मूला से करना चाहें तो x का घात 6 माइनस में क्या हो जाएगा 2, नीचे में ये घटता है ना आपको पता है, तो x का घात 4 आ जाएगा। इसका घात कितना आया है बोल दीजिए, तो घात आया है 4। तो ऑप्शन नंबर आप मैच कर लेंगे, 45 नंबर में आपका है ए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।